हेलो गाइज एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था रिलेशनशिप्स को, और जो रिलेशनशिप हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे वो था ब्लॉक्स का रिलेशनशिप विद यूजर, ब्लॉक्स रिलेशनशिप विद कैटेगरीज, ब्लॉक्स रिलेशनशिप विद टैग्स। आगे जाके हम लोग और भी रिलेशनशिप्स बना रहे होंगे, लेकिन फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉक ये नेसेसरी रिलेशनशिप्स है जो हमें बनाना जरूरी थी। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं और इनको टेस्ट भी कर चुके हैं। हमारे सारे के सारे रिलेशनशिप्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। ओके, उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी अपने पास फॉर्म इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे ब्लॉक से रिलेटेड क्रेड को, और आज की इस वीडियो में जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे वो होगा क्रिएट रिलेटेड टू ब्लॉक्स। ओके, सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और मैं मूव करता हूं अपने पास सबलाइम में, और यहां पे सबसे पहले मैं अपने पास ब्लॉक की ब्लेड को ओपन करूंगा, व्यूज, बैक एंड, और यहां पे क्रिएट ब्लॉक का पेज या ब्लेड। ठीक है, राइट हियर आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक्शन, यूआरएल एटसेट्रा सब कुछ बताया हुआ है। हमारा फॉर्म बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग मूव करते हैं web.php पे, और यहां पे गाइस सबसे पहले मैं ये टेस्टिंग या कॉन्फ़िगरेशन राउट जो हम लोगों ने टेस्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए इंप्लीमेंट किए थे, मैं इन सबको रिमूव करूंगा। ठीक है, और मैं यहां से मूव करूंगा डाउन, और यहां पे हम अपना नया राउट बता रहे होंगे जहां पे हम लोग जिसको यूज करते हुए अपने ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। राउट में टाइप होगी इसकी पोस्ट ब्लॉक क्रिएट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि ये हम लोग कौन सा यूआरएल यूज कर रहे हैं, जो मैंने यहां पे बताया है कि इस फॉर्म की सबमिशन के लिए ये यूआरएल यूज होगा। ठीक है, तो यही मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, ब्लॉक क्रिएट। ठीक है, और इस पे हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे ब्लॉक कंट्रोलर के स्पेसिफिक मेथड को, जो कि अभी हम बनाएंगे, जिसका नाम होगा क्रिएट। दैट्स इट। अब हम लोग मूव करेंगे गाइस ब्लॉक कंट्रोलर पे, और यहां पे हम अपना मेथड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो यहां पे मैं कमेंट कर देता हूं क्रिएट ब्लॉक, ताकि हमें पता हो पब्लिक फंक्शन, और मेथड नेम जैसे कि मैंने वहां पे भी बताया क्रिएट। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, ताकि हम अपना सारा डाटा जो हम फॉर्म से लेकर आ रहे हैं वो यहां पे गेट कर सकें। रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, नॉट लाइक दिस। ओके गाइस, यहां पे अब मैं करूंगा dd करूंगा अपनी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं, फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके लिए मैं यूज करूंगा डॉलर रिक्वेस्ट स्लैश, और एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली ऑल इसका मेथड है, उसको यूज करूंगा ताकि मैं अपने पास जो भी मेरे पास फॉर्म से सबमिशन हुई है वो यहां पे मैं देख सकूं। ओके गाइस, मूव करते हैं गिट बैश पे। यहां पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं, php artisan serve, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव टू गूगल और अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। और यहां पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं, तो लेट्स ये मैं चले आता हूं कैटेगरीज, क्योंकि मुझे ये याद था ये राउट, तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। मैं मूव करता हूं ब्लॉक्स पे, ऐड ब्लॉक। ओके गाइस, सो ये रहा हमारा ब्लॉक का फॉर्म, और ये कंप्लीट है। और यहां पे हमारे पास क्रिएट का बटन नहीं है, जिसको बेसिकली अगर हम इस फॉर्म को फिल भी कर लें तो हम इसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बटन नहीं है। तो चलिए डायरेक्टली पहले उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं मूव करता हूं डाउन, और यहां पे एग्जैक्टली मैं इस डिव के नीचे ये जो हम लोगों ने एक्टिव इंप्लीमेंट किया है चेक बॉक्स, यहां पे मैं एक बटन बताऊंगा, बटन जिसकी लेट से टाइप होगी सबमिट। ठीक है, और इसमें जो क्लासेस यूज कर रहा होगा btn माइनस सक्सेस। ओके, दैट्स इट। ओके, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो यहां पे मैंने टेक्स्ट नहीं बताया बटन का, सॉरी। ओके, नाउ इट शुड वर्क फाइन। ओके, सो गाइस हमारा राउट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। अगर मैं इस क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो अब हम लोग अपनी रिक्वेस्ट पे चले जाने चाहिए, जहां पे मैंने बेसिकली dd किया है, आई मीन दिस। ओके, सो लेट्स से क्रिएट। ओके, सो यहां पे अब आप देख रहे हैं HTML से रिलेटेड रिक्वायर्ड फील्ड का यहां पे हमारे पास एरर शो हुआ है। एरर नहीं है, बेसिकली ये HTML साइट की वैलिडेशन है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं ताकि हम अपने पहले प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइज ये कोई मतलब प्योर वैलिडेशन नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है लेट से मैं आपको बताता हूं। मतलब ये वैलिडेशन किसी काम की नहीं है। क्यों?
मैं आपको दिखाता हूं। लेट से अगर हमने कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं करी और हम इस पे अपना सारा का सारा जोर हम लोग इस पे रख रहे हैं कि मतलब ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगी हुई है यहाँ पे यूजिंग HTML एट्रीब्यूट, तो ये काम कर जाएगा। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता। क्यों? मैं आपको रीजन अभी दिखाता हूँ। लेट से मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेट से हम लोगों ने बैक एंड पे कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं करी हुई, तो क्या होगा, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। मैं ये देखिए टाइटल की फील्ड को मैंने अपने पास इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चेक किया है और यहां से अगर मैं ये रिक्वायर्ड फील्ड्स को हटा दूं तो ये अब यहां पे मुझे एटलीस्ट इनपुट नहीं देगा। ठीक है, ये मैंने यहां से ब्लैंक कर दिया। अब मेरे पास इससे रिलेटेड हाइलाइटर नहीं आएगा, आगे किसी फील्ड पे होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे मुझे कोई हाइलाइटर नहीं दिया। तो ये गाइज इसलिए ये यूजफुल वैलिडेशन नहीं होती और बैक एंड की वैलिडेशन हमेशा हम लोगों को ने इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम, आपका कोड आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। इसको बेसिकली इस वैलिडेशन पे जो HTML की रिक्वायर्ड है इस पे अपना ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा, और बल्कि इससे अच्छा ये है कि आप अपनी खुद की वैलिडेशन क्रिएट करें, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे होंगे। तो मैं फॉर नाउ टेस्टिंग के लिए मैं इसको यहां से हटा दूंगा। बाद में जब हम वैलिडेशन कंप्लीट कर लें तो आप इसको लगा सकते हैं वापस। ठीक है, मैं यहां से हर फील्ड से इसको रिमूव करूंगा। राइट हियर, रिमूव। Okay, let's move down. Okay. So now everything looks fine. अब अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और अब मैं अगर क्रिएट करता हूं तो अब आप देख सकते हैं हम लोग अपने जो बेसिकली मेथड है उसको हिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ऑल, और हम लोग यहां पे सब कुछ प्रिंट कर रहे हैं। यहां पे देख लेते हैं हमारे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं, टाइटल, URL, कैटेगरी, इमेज ऑल्ट, मेटा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, एक्टिव। ठीक है गाइस, तो यहां पे हमारे पास जो एक फील्ड मिसिंग है वो है इमेज की, और इमेज के यहां पर ना होने का रीजन क्या है गाइस, वो भी मैं आप लोग को समझाता चलूं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो। ओके, लेट्स से अगर यहां पे मैं बैक जाता हूं और इसको हम लोग लेट से, जब भी गाइस मैं यहां पे कोई इमेज नहीं बताऊंगा तो ये मुझे इमेज का जो नेम है या फील्ड है ये हमेशा मुझे दिखाएगा ही नहीं, मतलब ये इनपुट मेरे पास आ ही नहीं रहा होगा। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं। लेट्स से अब अगर मैं इमेज इनपुट करता हूं, ठीक है, मैंने अपने पास डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, राइट हियर, लेट्स से 1। ओके, अब लेट्स से मैं क्रिएट करता हूं। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये इमेज हमारे पास आ गई और इसमें कुछ डाटा है, जैसे इमेज का नेम, उसका एक्सटेंशन, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पे अब आप देख सकते हैं अब मेरे पास ये फील्ड आ रही है। इसका मतलब है हमने कोई गलती नहीं करी और इसका प्रोसीजर ही यही है। लेट से अगर आप यहां पे इमेज इनपुट नहीं देंगे गाइस तो ये आपको एज एन एम्प्टी ही दिखाएगा कि इमेज आपके पास आई ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए वंस अगेन। ठीक है, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमारे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं। टैग्स क्योंकि एरे है तो जब हम सिलेक्शन करेंगे तो वो भी आ जाना चाहिए। लेट से उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। लेट से दिस वन, क्रिएट। ठीक है, और ये देखिए टैग्स, क्योंकि ये एक एरे था इस वजह से ये भी नहीं आ रहा था, और राइट हियर आप देख सकते हैं हमारा टैग भी आ गया। तो हमारा फॉर्म कंप्लीट है गाइस। ठीक है, और यहां से मैं अब वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा, और आप लोग को बेहतर समझाने के लिए गाइस सबसे पहले मैं एक काम करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट पे वापस क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहां पे जो सबसे पहले हम लोग हैंडल कर रहे होंगे वो है एक्टिव ऑन को। ठीक है, क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके गाइस, सो लेट से अगर मैं इसको अनचेक करता हूं इस एक्टिव को तो क्या होता है। लेट सी, ये पब्लिश ब्लॉक है, बेसिकली इस फील्ड का नाम एक्टिव है। अब मैंने अनचेक कर दिया है, क्रिएट किया है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये एक्टिव भी हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये मुझे सिर्फ ऑन बताएगा। ये देखिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हैंडल कर रहे होंगे, और इसको हैंडल करने की जरूरत क्यों है मैं आपको अभी बताता हूं विद आपको दिखाने के साथ साथ। ठीक है, ताकि समझ आप लोग को अच्छे तरीके से आए। गाइज अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये जो एक्टिव है ये हम लोगों ने बुलियन फील्ड बताई थी। अगर यहां से भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम इसके स्ट्रक्चर में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक और जगह भी है जहां से हम देख सकते हैं। ये देखिए एक्टिव टिनी एंड बेसिकली मतलब ये है कि 0 या 1 होगी इसकी वैल्यू बुलियन। ठीक है, अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं डेटाबेस पे मूव करता हूं, माइग्रेशंस, और यहां पे मैं ओपन करता हूं ब्लॉक्स टेबल, राइट हियर। ये देखिए बुलियन।
ठीक है। तो गाइज इसको हम लोगों ने खुद ही हैंडल करना होगा ताकि हम इसको 1 या 0 ही भेज रहे हो इस फील्ड में। ओके, तो सबसे पहले इसको हैंडल कर लेते हैं गाइज, और यहां पे रिक्वेस्ट को मैं रहने देता हूं। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा $active इज इक्वल्स टू $request active, क्योंकि इसका नाम हम लोगों ने ये रखा है गाइज फॉर्म में, अगर आप लोग भूले ना हो। ठीक है, ये देखिए ये रहा। ठीक है गाइज, तो यहां पे मैं इसको हैंडल कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं $request इक्वल्स टू ऑन। मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि क्या मेरे पास रिक्वेस्ट एक्टिव ये जो एलिमेंट है फॉर्म का इनपुट फील्ड है, इसमें क्या मेरे पास ऑन आ रहा है। अगर ऑन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 असाइन कर दूंगा, एल्स मैं इसको असाइन कर दूंगा 0। दैट्स इट। अब ये हमारे पास इफिशिएंटली हैंडल होगा। गाइज अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है, ये मैंने यहां पे क्या किया है गाइज, ये टर्नरी इफ एंड एल्स कंडीशन है। इफ और एल्स का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको टर्नरी कंडीशन हम कहते हैं। बेसिकली यहां पे मेरा इफ का ब्लॉक ये है। ठीक है, ये मेरा इफ का ब्लॉक है। अगर ये ट्रू होगा तो मैं ये वैल्यू इनपुट कर रहा हूंगा, और ये मेरे पास जो कॉलम्स है ये मेरे पास एल्स कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आप चाहें आप इफ और एल्स को भी यूज कर सकते हैं। मैं शॉर्ट हैंड वर्जन यूज करूंगा यहाँ पे टर्नरी, क्योंकि आप लोग को मुझे काफी चीजें बतानी भी होती हैं इस वजह से, जिनमें से एक ये है। ठीक है, अब इसको हम लोग डीडी कर लेते हैं गाइस, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, एक्टिव और डीडी मैंने किया है। एक्टिव को बेसिकली लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट पब्लिश ब्लॉक एक्टिव है, क्रिएट करता हूं मैं, और यहां पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है कि पब्लिश ब्लॉक चेक था। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं और मैं करता हूं क्रिएट, तो यहां पे 0। इसका मतलब है पब्लिश ब्लॉक अनचेक था, मतलब इनएक्टिव। ठीक है, तो अब हम इजीली इसको अपने पास डेटाबेस में इनपुट कर सकते हैं, बेसिकली इसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक्टिव की फील्ड हमारे पास रेडी है। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और मैं वापस करूंगा dd request all। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को दिखाते दिखाते समझाते हुए हर चीज परफॉर्म करूं। ठीक है, मुझे पता है गाइस वीडियो की लेंथ काफी हो जाती है, लेकिन आप लोग को समझाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, तो मैंने पेज को वापस रिफ्रेश किया है, मैं करता हूं क्रिएट। ठीक है, और यहां पे अब हम लोग इन फील्ड्स को हैंडल कर रहे होंगे वैलिडेशन। ठीक है, उसके लिए मैं एक नई अप्रोच यूज करूंगा। नई सिंपल अप्रोच है गाइस। मैं एक और मेथड बनाऊंगा जहां पे मैं सिर्फ वैलिडेशन को हैंडल कर रहा हूंगा। क्यों? क्योंकि हम हमारे इस ब्लॉग में बेसिकली इस फॉर्म में हम इमेज भी इनपुट कर रहे हैं, बेसिकली इमेज भी इंसर्ट हो रही होगी, तो इमेज की वैलिडेशन भी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ये क्रिएट का मेथड है ये बहुत ज्यादा चीप ना लगे, बहुत ज्यादा बड़ा ना लगे। इस वजह से मैं इस रिक्वेस्ट को बेसिकली जो वैलिडेशन है उसको एक सेपरेट मेथड में हैंडल करूंगा। कैसे? ऐसे $this, और इसका एक मेथड मैं बनाऊंगा वैलिडेट ब्लॉक, और उसमें मैं गाइस पास करूंगा पूरी की पूरी रिक्वेस्ट। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट में आया है मैं उसको असाइन कर रहा हूं। यहां पे एक्टिव को 1 असाइन कर रहा हूं, जो भी बेसिकली नॉट 1 या 0 असाइन कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी वैलिडेशन को हैंडल करने के लिए एक नया मेथड बना रहा हूं, जो कि मैं अभी क्रिएट करूंगा लाइक दिस, पब्लिक फंक्शन वैलिडेट ब्लॉक। ठीक है, और इसमें मेरे पास आ रही होगी रिक्वेस्ट। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे $request करूं, ठीक है, तो ये हम लोग सब यहाँ पे जो हम लोग वहां पे देख रहे थे वही सब डाटा हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, अब मैं यहां से इसको रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, और अब हम लोग इस मेथड को यूज करते हुए डीडी कर रहे होंगे। मैं रिफ्रेश करता हूं। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी देयर इज नो एरर, और अब हम लोग अपने जो रिक्वेस्ट ऑल को डीडी कर रहे हैं वो यहां पे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वैलिडेशन, और वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए जो कॉमन वैलिडेशन रूल्स हैं वही इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, $request वैलिडेट। ओके, एंड यहां पे सबसे पहले मेरे पास फील्ड है टाइटल, और टाइटल के लिए जो मैं वैलिडेशन यूज कर रहा हूंगा वो होगी रिक्वायर्ड। ओके, एंड मिनिमम 3, मैक्स 255। ठीक है, एज सिंपल एज दैट गाइस।
ओके उसके बाद जो हम लोग यूआरएल के लिए यूज करेंगे, अगर आपको फील्ड नेम याद नहीं है तभी मैंने यहाँ पे इसको डीडी करके रखा हुआ है ताकि मैं अपनी सारी फील्ड्स को चेक कर सकूं और उनको वैलिडेट कर सकूं। सो नेक्स्ट बारी है यूआरएल की गाइस, और यहाँ पे मैं बना देता हूं यूआरएल, और यूआरएल के लिए जो मुझे वैलिडेशन चाहिए वो है रिक्वायर्ड एंड लेट्स से मिनिमम एग्जैक्टली 3, मैक्स 255। और गाइज आप लोग को याद होगा कि मैंने कहा था कि यूआरएल भी हमारे हर ब्लॉक का हम लोग यूनिक रख रहे होंगे, और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग बाद में डेटाबेस से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली माइग्रेशन को रिवर्ट करके और यहां पे यूनिक का एट्रीब्यूट बता दें यूआरएल के साथ। लेकिन गाइज लेट्स से अगर हम वो अप्रोच नहीं करना चाह रहे या आप अपना डेटाबेस का जो टेबल है उसको रिवर्ट नहीं करना चाह रहे, रोल बैक नहीं करना चाह रहे, तो यहां पे आप अपने कस्टम वैलिडेशन को यूज करते हुए भी इसको यूनिक फील्ड बना सकते हैं। कैसे? यूनिक का हम लोग बेसिकली ये जो यूनिक का वर्ड है ये अब हम लोग डिफाइन करें कि ये जो यूआरएल है इसमें जो कुछ भी आएगा वो बाकी डेटा से यूनिक होना चाहिए। ओके गाइस, और इसको हम किस टेबल के लिए देख रहे हैं? बेसिकली ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं कॉलम्स के साथ बताऊंगा ब्लॉक्स। इस रो के लिए बेसिकली ये जो ब्लॉक्स के टेबल है उसमें ये यूआरएल की जो फील्ड है इसमें यूनिक डाटा होना चाहिए। हर ब्लॉक का जो यूआरएल होगा वो यूनिक होगा। ओके गाइस, सो मैं होप करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें। ओके, मैं मूव करता हूं वापस गूगल पे, और यहां पे अब हमारे पास कैटेगरी है। उसके लिए हम लोग एक सिंपल सी वैलिडेशन यूज करेंगे, दैट्स इट, जो कि होगी रिक्वायर्ड, सॉरी कंट्रोल जी एंड यहां पे रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज टैग्स, ठीक है। और यहां पे भी मैं एक चीज मेंशन करता चलूं, अगर आप लोग देखें यहां पे तो टैग्स को मैंने एज एन एरे पास किया हुआ है, यहां पे ये देखिए एरे भी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको वैलिडेशन को हैंडल कर रहे होंगे तो गाइज हम लोग सिर्फ इसका नेम यूज करेंगे। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड, टैग्स जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। हमें यहाँ पे एज एन एरे इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये एफिशिएंटली इसको हैंडल करेगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद मैं मूव करता हूं, मेरे पास नेक्स्ट फील्ड क्या है, वो है सबसे पहले तो इमेज भी होगी। तो इमेज के लिए हम लोग क्या वैलिडेशन यूज करेंगे उसको देख लेते हैं, क्योंकि इमेज अभी मैंने अपलोड नहीं करी तभी हम लोग यहाँ पे देख नहीं रहे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इमेज के लिए जो मैं वैलिडेशन यूज करूंगा वो होगी गाइज रिक्वायर्ड। ओके, और इसमें मैं यूज करूंगा माइम्स, जिसकी टाइप होनी चाहिए लेट्स से जेपेग। ओके, और जेपेग के अलावा लेट्स से हम लोग कर लेते हैं पीएनजी भी अलाउड है। ये बेसिकली अलाउड टाइप्स हैं गाइस, ये जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है ना इमेजेस की, जेपेग, पीएनजी, तो वो हम अलाउ कर रहे हैं कि इस टाइप की फाइल होनी चाहिए तभी प्रोसेस करना है, वरना वैलिडेशन का एरर देना है। ओके, इसके अलावा लेट्स से बीएमपी, लेट्स से जिफ, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग इसमें वैलिडेशन गाइस बता सकते हैं वो है मैक्स, इसका साइज होना चाहिए 2000। बेसिकली यहां पे 2000 का मतलब ये है गाइस कि ये होगी 2 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं हो सकती, अगर होगी तो यहां पे हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हुए एरर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हमारी जो नेक्स्ट है वो है इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट। ओके, इसके बारे में भी गाइस थोड़ा सा गाइड करता चलूं, रिक्वायर्ड। ओके, मैं मूव करता हूं डेटाबेस। यहां पे अगर आप देखें इमेज ऑल्ट को मैंने यहां पे कस्टम रखा हुआ था, जैसे 255 कैरेक्टर्स, हर चीज को मैंने लिमिट किया था, जैसे टाइटल, यूआरएल, मेटा, इसको नहीं किया था, ठीक है, इमेज ऑल्ट को, सॉरी, राइट हियर, ठीक है गाइस। इसको करने का ऐसा रीजन ये था मेरा ताकि मैं आप लोग को ये बता सकूं, लेट से अगर आप यहां पे कोई चीज मिस कर गए हैं तो आप उसको यहां पे अपने तौर पे कस्टम वैलिडेशन के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। लेट से अब मैं यहां पे अगर बताता हूं कि लेट से मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, जैसे मैंने यहां पे बताया हुआ है, और मैक्सिमम इसमें होने चाहिए 255, ठीक है। तो अब ये इसको एफिशिएंटली हैंडल करेगा। अब मुझे यहां पे बताने की जरूरत नहीं है गाइस, यहां पे, ठीक है। यहां पे बताऊं या ना बताऊं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब मैंने यहां पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट करी भी है, ठीक है गाइस। तो ये इसको ऐसे इंप्लीमेंट करने का रीजन ये था ताकि मैं आप लोग को ये चीजें छोटी छोटी समझा सकूं, बता सकूं, ताकि आप लोग का माइंड क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट इज गाइस मेटा, ठीक है। मेटा पे भी हम लोगों ने लिमिट रखी हुई थी 255 की, तो यहां पे भी वैसे ही हैंडल करेंगे गाइस हम लोग इसको। और इसके लिए मैं करता हूं मेटा, वंस अगेन रिक्वायर्ड, एंड min लेट से 3, एंड मैक्स लेट से
255, दैट्स इट। ओके, और फिर आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे, शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं लेट्स से रिक्वायर्ड, और इसको मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने 255 तक रखना चाहिए, और सॉरी 255 नहीं 500 जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इतने कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं गाइस, एक्सपेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मैं मिनिमम 3 रखूंगा और मैक्सिमम जैसे मैंने वहां पे बताया यहाँ पे भी 500 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 255 करता हूँ लेट से और वहां पे अलाउड है 500, तो भी इस वैलिडेशन की वजह से ये प्रोसेस नहीं होगा। लेट से अगर यहाँ पे 255 है तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा अगर 255 से ज्यादा होंगे कैरेक्टर्स। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें ये समझानी थी आपको। ओके गाइस, ये यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो हमारी जो सारी की सारी वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो रही है वो इस यूजिंग दिस हो रही है। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करता चलूं, लेट से यहाँ पे हम लोग बता रहे थे 255, ठीक है गाइस। लेट से यहाँ पे 255 बताया हुआ है हम लोगों ने, और ये हमारे पास डेटाबेस माइग्रेशन ऑलरेडी रन हुई भी है। तो अगर आप यहाँ पे 500 बता रहे होंगे गाइस, तो ये एक एरर होगा, क्योंकि आपकी ये वैलिडेशन तो पास हो जाएगी, लेकिन ये डेटाबेस से रिलेटेड एरर जनरेट होगा और आप एक्सेप्शन देख रहे होंगे कोई, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है यहाँ पे 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स। ओके, जस्ट आपको समझाना था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये लिमिट अगर लगी भी है तो यही इंप्लीमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा जो क्रेडेंशियल्स जो चेक हो रहे होंगे वो इस वैलिडेशन के बेस पे हो रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे इस बेसिस पे डाटा इंसर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने छोटी छोटी जहन में रखनी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब बारी है डिस्क्रिप्शन की। ओके, एंड इसके लिए मैं लेट से कर देता हूं लेट से रिक्वायर्ड। ओके, और इसकी मैं मैक्सिमम लिमिट नहीं रखूंगा मिनिमम इसकी होगी थोड़ी सी 5 या 10। क्यों गाइस, मैं बताता हूं आपको। लेट से मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाता हूं ताकि आप लोग को भी चीजें समझ में आए गाइस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूं $request ऑल। गाइज याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सी के एडिटर, ठीक है। अब ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं होगी, मैंने पहले ही मेथड कॉल किया हुआ है। ओके, मैं जाता हूँ रिवर्ट करता हूँ पेज को। लेट से मैं डालता हूँ लेट से 3 कैरेक्टर्स जैसे मिनिमम हमने रखे हुए, लेट से 1 2 3, ये 3 ही कैरेक्टर्स मैंने डाले। मैं क्रिएट करता हूं, तो अब अगर आप यहां पे इसका डाटा देखेंगे डिस्क्रिप्शन का, ये देखिए पी के टैग्स में हमारे पास 1 2 3 आए। तो ये जो यहां पे एक एक करेक्टर है, ये एज एन इंडिविजुअल करेक्टर यूज हो रहा होगा। ये देखिए यहां पे टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 10 करेक्टर्स। इसी वजह से इसकी जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी वो 5 थी। तो इन दिस केस हम लोग कर देते हैं 10 के 10 एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए, इससे छोटी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन वैलिडेशन से रिलेटेड हम लोग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और लेट से अगर ये वैलिडेशन पूरी कंप्लीटली सही जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से रिटर्न करेंगे $request। दैट्स इट गाइस, ठीक है। जब ये अब होगा क्या, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे हम लोग यहां पर आएंगे और यहां से हम लोग अपनी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को इस मेथड पे भेजेंगे जो कि ये रहा। यहां पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट होगी, वैलिडेशन से रिलेटेड कोई एरर होगा तो ये यहां से हमें एरर भेज देगा, ठीक है। अगर ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी और सक्सेसफुल होगी तो ये हम यहां से आगे जो कोड होगा उस पर प्रोसेस कर रहे होंगे। ओके, सो ये चीजें आप लोग को बतानी थी गाइस, बड़ी ही जरूरी है। ओके, लेट्स रिफ्रेश, अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि अब हम लोगों ने वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर दी है गाइस। तो अगर मैं यहां पे अब क्रिएट करता हूं तो अब हम लोग एरर्स देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम लोग को विजिबली यहां पे एरर नजर नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे अभी तक अपने पास एरर इंप्लीमेंट ही नहीं किए, कहीं शो ही नहीं किए, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे पहली अप्रोच मैं दिखाना चाहूंगा आपको, लेट से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि आपकी सारी की सारी वैलिडेशन आप पूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमेशा सबसे पहले अपने पास आप ब्लेड पे आए अपनी, और यहां पे एरर अपने पास डिस्प्ले कर दें सारे के सारे, ठीक है। तो इन दिस केस में क्या करूंगा, @if $errors। पहले मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरे पास कोई एरर्स हैं, ठीक है। इसको एंड कर लेते हैं, एंड इफ, ठीक है। लेट्स से इफ हमारे पास कोई एरर है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच कर सकते हैं ताकि हम अपने सारे एरर्स को देख सके, ठीक है गाइस। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। लेट्स से मैं यहां पे कोई जैसे लेट से ये वाली देख लेते हैं, ठीक है।
लेट से मैं इसकी वैलिडेशन जैसे यहां से इससे रिमूव कर दूं। बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस केसेस में आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं काफी दफा ट्रबल शूट कर चुका हूं, इस वजह से आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे देखने दीजिए। ओके गाइस, लेट्स से कि अगर मैंने एरर डिस्प्ले नहीं किए हुए, यहाँ पे फाइल्स इमेज में ये देखिए ये वाली फाइल्स टाइप मैंने एक्सटेंशन अलाउ करी हुई है। ओके, तो यही टेस्ट कर लेते हैं इसके थ्रू। ओके, लेट्स से मैं चूज करता हूं फाइल, ठीक है, यहां पे कोई वैलिडेशन नहीं होती गाइस, तो मैं जाता हूं बैक डेस्कटॉप और यहां से मैं कोई टेक्स्ट फाइल उठा के रख लेता हूं, ओपन। ठीक है, अब यहां पे मैंने फाइल अपलोड कर दी है, लेकिन ये एक टेक्स्ट फाइल है। ओके, सो अब आपको क्या लग रहा होगा कि आपकी वैलिडेशन तो सही है, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, या सबमिट हुआ तो कहां गया डाटा, क्योंकि डेटाबेस में तो नहीं आया आपके पास। ठीक है, ये चीजें समझानी थी, इस वजह से गाइज आप लोग इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने फाइल अपलोड करी थी, लेकिन फिर भी मेरा पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो गया बगैर किसी रिजल्ट के, और यहां पे भी डाटा कोई इंसर्ट नहीं हुआ। पहली बात तो हमने क्रिएट नहीं किया, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने पास सारे के सारे एरर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, बाद में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर एरर्स ऑल एज डॉलर एरर, ठीक है, और यहां पे हम लोग कर रहे होंगे एंड फॉर ईच, और यहां पे अब हम अपने सारे एरर्स डिस्प्ले कर रहे होंगे। स्पैन और लेट्स से क्लास डेंजर, टेक्स्ट डेंजर लेट्स से, ओके, और यहां पे हम लोग एरर अपना प्रिंट कर लेंगे। ओके गाइस, ये काफी आप लोग को आज मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग को दिखाने जाऊंगा। हम लोग एरर्स भी काउंट कर रहे होंगे, एरर्स इंडिविजुअली डिस्प्ले भी कर रहे होंगे। ओके ओके गाइस, रिफ्रेश। अब लेट से मैं यहां पे करता हूं वापस से वही टेक्स्ट फील्ड को मैं इनपुट एज अ फाइल इनपुट देता हूं, क्रिएट। ओके गाइस, सो अब यहां पे आप एरर्स देख सकते हैं, राइट हियर द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं इमेज का एरर देखूं तो ये देखिए, द इमेज मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप JPEG, PNG, BMP, GIF। तो मैंने क्या इंप्लीमेंट किया था, टेक्स्ट फाइल, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप हमेशा सबसे पहले टेस्टिंग के लिए आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही जा रहा है, लेकिन मतलब कोई रिजल्ट आपको शो नहीं हो रहा, तो आप हमेशा पहले इस प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं कि अपने पास एरर डिस्प्ले करें, ताकि आपको पता चले कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है गाइस, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहां पे हमारी वैलिडेशन से रिलेटेड हमारा काम कंप्लीट हो गया है गाइस। ठीक है, मैं मूव करता हूं अप, और यहां से मैं इस रिक्वेस्ट को रिमूव करता हूं। ठीक है, अब गाइस हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने पास यूजर आईडी लेना चाहता हूं, क्योंकि ये ब्लॉग किसी यूजर ने बनाया होगा, मैं चाहता हूं उसकी आईडी मेरे पास आए। तो वो हम कैसे ले सकते हैं गाइस, बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा है, तो आज लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ऑथ को यूज करने के लिए मुझे यहां पे ऑथ को इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज ऑथ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं, जो भी लॉगिन यूजर है बेसिकली एक ही है। मैं अगर आपको डेटाबेस में दिखाऊं कितने यूजर है मेरे पास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बल्कि एक ही है। ठीक है, ओके, सो यहां पे अब मैं इस यूजर, जो भी यूजर लॉग्ड इन है, उसकी आईडी ले कराना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, $user ID, लेट्स सी। ओके, और अब मैं जब फॉर्म सबमिट कर रहा हूं तो मुझे यहां पे DD होनी चाहिए मेरी आईडी। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज पे। ओके, लेट्स क्रिएट। ओके, सो ये देख सकते हैं 1, तो ये अब मेरे पास जो भी लॉग्ड इन यूजर है, जो भी ये क्रिएट कर रहा है, उसकी आईडी मेरे पास आ रही है गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, ये चीज एक जो बहुत लोगों ने पूछी थी, उनको बतानी थी, तो आज क्लियर हो गई होगी। ओके, सो गाइस यहां पे हम लोगों ने अपने पास ऑथ यूजर की आईडी हम लोग गेट कर सकते हैं इस तरीके से, और एक्टिव को हमने हैंडल कर लिया है, वैलिडेशन अपनी इंप्लीमेंट कर लिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपने पास इमेज अपलोड का प्रोसीजर देख रहे होंगे, जो कि मैं आप लोग को बड़ा सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। ओके गाइस, सो लेट्स डू दैट। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास कोई फाइल आई है कि नहीं। $request फाइल इमेज, ठीक है, नॉट लाइक दिस इमेज। ओके, अब आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या इस रिक्वेस्ट में कोई फाइल आई है जिसका नाम है इमेज। बेसिकली ये इमेज मैं क्यों बता रहा हूँ, इमेज से मतलब
पिक्चर नहीं है यहाँ पे, बल्कि फील्ड नेम है गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूं, राइट हियर, ये नेम, ये वाला, राइट, ठीक है। इसको चेक कर रहा हूं, अगर आपने यहाँ पे इसका नेम रखा हुआ है फाइल, तो आप यहाँ पे भी फाइल बता रहे होंगे। लेट्स से अगर वहां पे फाइल है तो यहाँ पे भी फाइल, ठीक है। जो भी नेम आपने वहां बताया वो यहाँ पे चेक करना है। ओके गाइस, सो ये मैंने चेक कर लिया, $request फाइल इमेज, और लेट्स से इसको हम लोग dd कर लेते हैं, या कुछ भी हम लोग इसको यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस मैं क्या करूंगा, इस इमेज को, क्योंकि मुझे पता है मैं अपलोड कर रहा हूं तो यहां पर आनी चाहिए, तो इसको मैं अपलोडेड इमेज के वेरिएबल में सेव कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं इसके ऊपर गाइस अभी थोड़ा इसको अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज करने लगा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत मजा आएगा। ओके, लेट्स मूव बैक, और यहां पे अब मैं एक फाइल अपलोड करूंगा, इन दिस केस इमेज। मैं इमेज के फोल्डर को एक्सेस करता हूं, फर्स्ट वन, ओके, 1.jpg इसका नाम है, क्रिएट, और यहां पे सॉरी हम लोगों ने dd नहीं किया गाइस। ओके, सो यहां पे देख लेते हैं dd $uploaded image, दिस वन। लेट्स रिफ्रेश, सबमिट, पहले हम लोग फाइल अपलोड कर लेते हैं। ओके, दिस वन, करेक्ट, क्रिएट। Okay, so guys, DD was not an issue. Issue is validation, ठीक है। तो for now मैं क्या करता हूं, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं मैं कर क्या रहा हूं। यहाँ पे वैलिडेशन हमारी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मैंने वैलिडेशन को यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। ओके, लेट्स मूव बैक, और यहाँ पे अब मैं करता हूं इमेज अपलोड क्विकली, ताकि मैं आप लोग को रिजल्ट दिखा सकूं गाइस। तो अब इस अपलोडेड इमेज के वेरिएबल में मेरे पास जो भी फाइल इनपुट हुई थी, लेट्स से इन दिस केस इमेज, जो नाम था उसका, वो मैंने अपने पास अपलोडेड इमेज में सेव कर लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जैसे इमेज नेम कहाँ पे सेव है, क्या उसकी इमेज माइम टाइप है, लेट्स से इमेज, और उसका जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल का जो नेम है और एक्सटेंशन है वो अपने पास गेट करूंगा, और उसी से रेलिवेंट मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। लेट्स से इमेज विद इमेज नेम, लेट्स से, और इमेज लेट्स से विद एक्सटेंशन, ठीक है। बेसिकली इमेज का नाम लेना चाह रहा हूं विद एक्सटेंशन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग अब एक्सेस कर रहे होंगे इस अपलोडेड इमेज के वेरिएबल को, अपलोडेड इमेज, और यहां पे हम लोग एक मेथड यूज कर रहे होंगे जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको यूजिंग रिक्वेस्ट। ओके, तो मैं यहां पे करता हूं गेट क्लाइंट ओरिजिनल एंड नेम, लेट्स से। ओके, दैट्स इट। अब मैं अपने पास dd करता हूं $image with extension। इसीलिए गाइज मैंने अभी वैलिडेशन को यहाँ पे कमेंट आउट किया, ताकि मैं आपको ये सारी चीजें दिखा सकूं, ठीक है। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में डाटा था, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन, वन इमेज का नाम है और .jpg उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज का नाम और एक्सटेंशन गेट कर लिया और उसको सेव कर लिया है इस वेरिएबल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा गाइस, मैं अपनी इमेज के नाम को सिर्फ गेट करूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग प्रोसीजर को फॉलो कर लें, ठीक है। नाउ आई वांट द इमेज नेम आउट ऑफ दिस, ठीक है, इमेज विद एक्सटेंशन। तो यहां पे हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, पाथ इन्फो, ठीक है, और यहां पे हम लोग बता रहे होंगे अपनी इमेज जिसमें से हमें चाहिए इमेज विद एक्सटेंशन, और उसी के साथ गाइस हम लोग यहां पे कर रहे होंगे पाथ, ये मेथड है, इन्फो अंडरस्कोर फाइल नेम, बेसिकली फाइल नेम मुझे चाहिए इसमें से, ठीक है। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। लेट्स से अब मैं करता हूं dd $image name, नॉट लाइक दिस, इमेज नेम, आई वांट द इमेज नेम, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश। ओके गाइस, सो अब हमारे पास इमेज का नेम आ गया खाली राइट है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने अपनी इमेज का नाम गेट कर लिया है। नाउ मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज के एक्सटेंशन को गेट करूंगा। ये इन सब चीजों को मैं सेपरेट क्यों कर रहा हूं गाइस, क्योंकि मैं अपनी इमेज जो भी मेरे पास अपलोड होगी उसको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से उसको डेटाबेस में सेव करूंगा और उसको डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है जो कि मैं भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। $image
एक्सटेंशन, ठीक है। अब नाउ हम लोग सिर्फ एक्सटेंशन गेट कर रहे हैं। ओके, एक्सटेंशन को गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइज, हमारे पास एक बहुत ही प्योर मेथड है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करता हूं अपलोडेड इमेज, दिस वन, ठीक है। और इस पे मैं अपना एक मेथड जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, जिस तरह गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम है, इसी तरीके से मेरे पास एक मेथड है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ठीक है। और ये मुझे मेरी इमेज का एक्सटेंशन दे देगा, $image extension, दिस वन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश। अब हम लोगों ने अपनी एक्सटेंशन को गेट करना चाह रहे हैं। ओके, सो मैंने नाम लिखने में कोई मिस्टेक करी है गाइस, यस। तो ये नाम आप लोग और से देखिएगा, ये देखिए आई यहाँ पे मिस किया हुआ है, ठीक है। तो ये नाम जो आप देंगे फंक्शन का वो एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, सो यहां पे अब मेरे पास एक्सटेंशन भी आ गई, JPG। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अब मैं क्या करूंगा गाइज, अपनी इमेज का जो नेम है उसको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से रखूंगा। इन दिस केस $image इज इक्वल्स टू $image name, ठीक है। उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं टाइम को, जो भी करंट टाइम है। उसके बाद मैं उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं डॉट, ठीक है। और उसके बाद मैं उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं अपनी इमेज की एक्सटेंशन, $image extension, दिस वन, ठीक है। दैट्स इट। अब अगर अपनी इमेज का नाम देखना चाहें, $image, जस्ट इमेज में मैंने अपनी इमेज का नाम सेव किया हुआ कंप्लीटली। रिफ्रेश। ओके, सो ये देखिए, ये रहा हमारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहूं ताकि आप लोग को समझ में आए, लेट्स से यहां पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास इमेज का नाम ऐसे है 1, ठीक है। अब देखिएगा इसका रिजल्ट। ओके, 1- और ये रहा टाइम, करंट टाइम जो भी है। लेट्स से रिफ्रेश, ये देखिए टाइम तब्दील होता रहेगा। ये वापस रिफ्रेश, मतलब लेट्स से मैं बार बार इमेज अपलोड कर रहा हूं, ये देखिए 802, मैंने फिर से इमेज अपलोड करी 806, ये देखिए, ये दिखाना था गाइस आपको। अब अगर कोई यूजर मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर रहा होगा तो करंट टाइम में जो है मिली सेकेंड्स का भी फर्क होगा। तो मैं यहां पे अपनी इमेज की रेप्लीकेशंस को रोक रहा हूं, क्योंकि हम लोग मोस्टली एरर एनकाउंटर कर रहे होते हैं कि एक ही इमेज जो है वो बेसिकली 2 इमेजेस एक ही नाम से सेव हुई होती हैं, क्योंकि वो सेम टाइम पे अपलोड हुई हुई होती हैं या उनका सेम नेम होता है। तो यहां पे मैं अपनी हर इमेज को एक न्यू नेम असाइन कर रहा हूं, कैसे, यूजिंग टाइम। ये देखिए, ठीक है। तो ये था, इसको ये सब इंप्लीमेंट करने का जो मकसद था वो ये था ताकि हम अपनी हर इमेज को सेपरेट और यूनिक नेम दे सकें यूजिंग टाइम। ओके, सो यहां से मैं जस्ट हाइफन रिमूव करूंगा क्योंकि हम लोग इजीली अपनी इमेज को गेट कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो ये हमारी इमेज कंप्लीटली बन गई है। नेक्स्ट टास्क इज कि हम लोग इसको फोल्डर में मूव करें और इसको अपने पास फोल्डर में सेव करें। उसके लिए गाइस हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल एज दैट $request में जो भी मेरे पास इमेज है, ठीक है, रिक्वेस्ट इमेज, उसको हम लोग मूव कर रहे होंगे। इन दिस केस मूव का मेथड यूज कर रहे होंगे। और मूव कहां कर रहे होंगे गाइस, एनी गेसेस, पब्लिक अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। और पब्लिक पाथ में यहां पे पब्लिक पाथ का मतलब क्या हुआ गाइस, मैं बता देता हूं। ये आप लोग को मैं वैसे पहले मेंशन करता आ चुका हूं। ये जो पब्लिक पाथ है गाइस, इसका मतलब ये है कि दिस फोल्डर, इन दिस केस पब्लिक का फोल्डर, ठीक है। अब मैं यहां पे आगे का राउट बता रहा हूं कि पब्लिक पाथ में एक फोल्डर बनाओ इमेजेस के नाम से, अगर है तो उसी में एंटर करो, ठीक है, इमेजेस। और उसके अंदर एक और सब फोल्डर बना रहा हूं, ब्लॉग इमेजेस, ठीक है। और वहां पे मैंने अपनी इमेज को बेसिकली इंसर्ट करना चाहता हूं ताकि मैं इसको बाद में रिट्रीव कर सकूं, ठीक है। और इमेज कहां पे सेव है मेरी, इन दिस वन राइट है, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करी, ठीक है। तो अब ये होगा क्या गाइस, जब भी हम इनपुट कर रहे होंगे, बेसिकली डाटा इंसर्शन कर रहे होंगे, तो ये इसको यूनिक नेम देगा। उसके बाद ये चेक करेगा, पब्लिक पाथ में एंटर करेगा और वहां पे देखेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि क्या ये फोल्डर इसके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो ये क्रिएट करेगा। उसके बाद इस फोल्डर को देखेगा, क्या ये फोल्डर मौजूद है, नहीं है तो इसको यहां पे क्रिएट करेगा। अभी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद ये जो भी इमेज है इसको उस फोल्डर में सेव कर देगा। ओके गाइस, सो यहां पे हमारी इमेज की जो क्रिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अपने पास वैलिडेशन को एनेबल कर सकते हैं ताकि कोई एरर ना हो। और अब यहां पे मैं ब्लॉक को क्रिएट कर रहा हूं गाइस, एज सिंपल एज दैट। $blog इज इक्वल्स टू, लेट्स से, ब्लॉग
मैंने कहा था मैं एलोक्वेंट यूज कर रहा हूँ गाइस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। तो यूजर अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मैं अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको बताता चलूं, ब्लॉक्स के टेबल को राइट हियर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यूजर आईडी है, तो यूजर आईडी मुझे कैसे मिलेगी, मैंने इसीलिए यहाँ पे ऑथ जो भी करंट यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी गेट करने के लिए ये जो इंप्लीमेंट किया है उसी वजह से किया, ताकि जो भी करंट यूजर है उसकी आईडी हम लोग इजीली गेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूं $यूजर और जो भी उसकी आईडी है वो, ठीक है। ये देखिए, तो यूजर आईडी में मैंने इस यूजर को यूज करते हुए उसकी आईडी गेट कर ली, जो कि मुझे इस ऑथ यूजर के थ्रू मिला, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटेगरी आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, जो कि मेरे पास कहां से आ रही है गाइस, रिक्वेस्ट में है, तो मैं उसको एज ए गेट करूंगा रिक्वेस्ट कैटेगरी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे पास कौन सी फील्ड है गाइस, यहां पे देख लेते हैं टाइटल। चलिए टाइटल को इनपुट कर लेते हैं। टाइटल कहां से आ रहा है गाइस हमारे पास, एज सिंपल एज दैट, फॉर्म से रिक्वेस्ट टाइटल, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास यूआरएल कहां से आ रहा है गाइस, $रिक्वेस्ट। ये तो बेसिक चीज है गाइस, ये तो आप लोग को आती है। ये असल तो काम था इमेज अपलोडिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ओके। यूआरएल और इमेज, अब इमेज भी अपलोड कर लेते हैं। इमेज कहां से आ रही होगी गाइस, एनी गेसेस? ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने सही गैस किया है, इमेज। क्यों गाइस, क्योंकि यहां पे जो फॉर्म में इमेज अपलोड हुई थी वो थी 1.jpg, ठीक है। उसको मैंने मैनिपुलेट किया ताकि हर इमेज जैसे यूनिक इमेज इंसर्ट हो, और क्लाइंट की, दो क्लाइंट्स की इमेज, लेट से अगर दो क्लाइंट्स की इमेज का नाम सेम था, 1.jpg दोनों ने अलग अलग इमेज अपलोड करी है। अब यहां पे क्लैश हो सकता है गाइस कि अगर फर्स्ट यूजर लॉगिन किया हुआ है, उसने उसकी जो अपलोडेड इमेज थी वो 1.jpg थी, तो हो सकता है वो जो सेकंड यूजर ने 1.jpg इंसर्ट करी थी वो उठकर आ जाए, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये मैनिपुलेशन ऐड करी और टाइम इसमें ऐड किया, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसी इमेज को अपने पास अपने फोल्डर में सेव कर रहा हूं, तो इसी इमेज को मैं अपने पास डेटाबेस में भी सेव करूंगा, ताकि रिट्रीव करते टाइम मैं अपनी इमेज को इजीली गेट कर सकूं। ओके, नेक्स्ट फील्ड इज इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट, और यहां पे मैं बताऊंगा $रिक्वेस्ट, और इसमें मेरे पास है इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इमेज ऑल्ट के बाद मेटा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये कहां से आ रहे होंगे गाइस, एनी गेसेस? $रिक्वेस्ट और मेटा एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारे पास फॉर्म से आ रहा है गाइस। $रिक्वेस्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है डिस्क्रिप्शन, $रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। सो गाइज यहाँ पे सारी फील्ड्स कंप्लीट हो गई है। लास्ट वन जो एक्टिव की थी वो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और इस एक्टिव में सेव है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्टिव इक्वल्स टू जो भी मैंने इस एक्टिव में हमारे पास जो भी आ रहा है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ओके गाइज, सो यहाँ पे ये क्रिएशन कंप्लीट हो गई है, और अब आप लोग के जहन में आ रहा होगा गाइज कि यहाँ पे आपने टैग्स तो इंसर्ट किए ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और इसका वैलिड आंसर ये है गाइज, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉग से रिलेटेड ब्लॉग्स और टैग का रिलेशन है उसके लिए हमारे पास एक नया टेबल है ब्लॉग टैग, ठीक है। तो इसमें डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे हम लोग। कैसे कर रहे होंगे गाइज, एनी गेसेस? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने ब्लॉग को क्रिएट कर रहे हैं, और इसको जो मैंने यहाँ पे ब्लॉग में सेव किया उसका रीजन ही यही है ताकि मैं इसके साथ इसके टैग्स भी इंसर्ट कर सकूं। टैग्स इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, मैं यहां पे इस ब्लॉग को एक्सेस करूंगा, द सेम ब्लॉग जो अभी मैंने क्रिएट किया है, $ब्लॉग, ठीक है। इसके पास हमने इसमें एक मेथड बनाया था। मैं अगर आपको ब्लॉग कंट्रोलर में मूव करके दिखाऊं, नॉट इन कंट्रोलर, blog.php, ठीक है। ये देखिए टैग्स का मेथड, तो इस मेथड को मैं यूज करूंगा टैग्स, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमारे पास आ रहा होगा एज एन एरे, तो इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पे, जो कि है अटैच। और अटैच में हम क्या करेंगे गाइज, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट में से टैग्स आए हैं उनको पास कर देंगे, बाकी मैपिंग का काम
लारावेल खुद ही एफिशिएंटली हैंडल करेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए कितने सिंपल तरीका है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि हम लोग इस तरह के रिलेशनशिप के डाटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, आपने तो नॉर्मली तरीका यूज किया। गाइस, हर चीज का एक टाइम होता है और नाउ इज द राइट टाइम कि आप लोग ये सीखें। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं ये आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ये मेथड इजीली मिल जाएगा। ओके, लेट्स से नाउ फॉर नाउ मैं क्या करूंगा, रिटर्न लेट्स से रीडायरेक्ट। ठीक है, यहां पे एक और चीज मैं करने जा रहा हूं, रीडायरेक्ट बैक। हम लोगों ने हालांकि बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है गाइस, इसको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सक्सेस मैसेज भी हम लोग डिस्प्ले करें। रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद, यहाँ पे मैं सक्सेस बता रहा हूँ। बेसिकली मैं एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो विद है ये हमारे पास एक सेशन बना लेता है। जब हम लोग यहाँ से रीडायरेक्ट हो रहे होंगे तो हमारे पास ये डाटा मौजूद होगा सेशन में थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, ओके, या और इसका जो मैक्सेस होगा वो होगा सक्सेसफुल। ठीक है, नॉट लाइक दिस। ओके, नाउ मैं आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा डाटा गाइस। ठीक है, मैं मूव बैक करता हूं और यहां पे मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं। ये देखिए ब्लॉग टैग में 5 रिकॉर्ड्स तक डाटा एडेड है। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश और यहां पे हम अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर रहे होंगे। लेट्स से मैं इसी को कॉपी करूंगा, माय फर्स्ट, लेट्स से क्या, माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, और मैं इसी को हर जगह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। Okay guys, so one more thing I would like to add is one thing we are missing right here. I think so because मुझे लगता है कि हम मैनुअली लेकर आ रहे हैं। ओके गाइज, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने टैग्स अपने डिस्प्ले करने हैं और कैटेगरीज डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, हम ये व्यू यहाँ से रिटर्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने पास सबसे पहले यूज करूंगा यूज ऐप और हमें कैटेगरी चाहिए। ठीक है, और यहां पे यूज ऐप टैग्स। ठीक है, टैग सॉरी। ओके, अब यहां पे मैं इन दोनों को गेट करूंगा और इस व्यू पे रिटर्न करूंगा ताकि मैं इनको इनिशियली फॉर ईच कर सकूं। ठीक है, डॉलर कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी ऑल, दैट्स इट। ओके, डॉलर टैग्स इज इक्वल टू टैग ऑल, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां से इनको रिटर्न कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ कैटेगरीज और टैग्स बने हुए हैं। तो मैं करता हूं कॉम्पैक्ट और यहां पे विदाउट अ डॉलर साइन मैं इनको पास करूंगा, कैटेगरीज नॉट लाइक दिस एंड टैग्स, दैट्स इट। ओके, अब इस व्यू में हमारे पास ये अवेलेबल होंगे तो मैं इनको यहां पे फॉर ईच कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मैनुअली हम लोगों ने किए हुए थे। ये देखिए गाइस, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा रिवर्ट जाना पड़ेगा, फिर हम लोग अपना ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे, बेसिकली ब्लॉक। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दूं पहले रिजल्ट इसका कि अब ये यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे। ओके गाइस, तो ये देखिए और यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक मैंने ऑप्शन रहने दिया है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग फॉर ईच करेंगे गाइस, सेलेक्ट कैटेगरी, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ नल, ताकि ये रिक्वायर्ड फील्ड में इससे रिलेटेड जब सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्टेड हो तो ये एज एन एम्प्टी फील्ड काउंट हो। एड फॉर ईच डॉलर कैटेगरीज एज डॉलर कैटेगरी। ठीक है, और यहां पे ऑप्शंस प्रिंट करेंगे। ऑप्शन में इसकी जो वैल्यू होगी कैटेगरी आईडी, डॉलर कैटेगरी आईडी, और यहां पे राइट हियर, और यहां पे हम लोग इस कैटेगरी का नाम प्रिंट करेंगे, डॉलर कैटेगरी नेम, दैट्स इट। ओके, और यहां पे मैं अब अपने फॉर ईच को क्लोज करूंगा, एड फॉर ईच। ठीक है, ओके, इसी तरीके से गाइस यहाँ पे हम लोग टैग्स को भी कर रहे होंगे। इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि ये सेलेक्ट टू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे टैग्स के लिए हमें इस फील्ड की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और फॉर ईच करता हूँ सिंपली, @ फॉर ईच डॉलर टैग्स एज डॉलर टैग। क्विकली करूंगा गाइस थोड़ा सा, @ एंड फॉर ईच, और यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करूंगा, ऑप्शन राइट हियर वैल्यू वुड बी टैग आईडी। ठीक है, एंड इसका नेम हम लोग यहां पे प्रिंट करेंगे एज एन ऑप्शन, डॉलर टैग नेम, दैट्स इट। अब कंप्लीट है गाइस। पहले हम लोग हार्ड कोडेड डाटा ले रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि इंसर्शन हम लोग कंप्लीटली सही तरीके से करें। ओके, सो यहाँ पे कोई इश्यू एनकाउंटर कर रहे हैं हम लोग, अनडिफाइंड ऑफसेट 1, लेट्स सी,
कहाँ पर है ये एरर, मैं देख लूँ इसको थोड़ा सा। ओके, सो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है तो मैं इसको पॉज करके देख लेता हूँ। ओके गाइस, सो मैंने काफी कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे भी बैकएंड पे भी जाके इसको डीडी करके देखा और इन दी एंड मुझे इशू नजर आया, ये रहा। इसको मैंने यहाँ पे @for each यूज किया हुआ, जबकि मुझे करना चाहिए @for each, ठीक है। तो ये इशू था गाइस ऑफसेट का, क्योंकि टैग्स परफेक्टली काम कर रहा था, मैंने डी करके देख लिया था अपने पास और यहाँ पे प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। तो ये इशू था। अब आप देख सकते हैं कैटेगरी जो भी हमारे पास क्रिएटेड है वो आ रही है, इसी तरीके से टैग्स भी हमारे पास जो क्रिएटेड है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं, पब्लिक के अंदर इमेजेस के नाम से कोई फोल्डर नहीं है जो कि अभी क्रिएट होगा, ठीक है। ये सब आपको बताने का मकसद है। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं अपना फर्स्ट ब्लॉक, लेट्स से फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है गाइस। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा, लेट्स से नॉट शॉर्ट फॉर्म की भी जरूरत नहीं है इन दिस केस, वो तो जब हम ओरिजिनली डाटा बनाते हैं, जैसे आप लोग अगर बना रहे हो उस केस में आप लोग को जरूरत होगी। ओके, सो यहां से मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं प्रोग्रामिंग और यहां से मैं टैग सेलेक्ट कर लेता हूं, लेट्स से टॉप रेटेड एंड बेस्ट ब्लॉक। यहां से मैं इमेज अपलोड कर लेता हूं, फर्स्ट वन, ओके, और यहाँ पे इमेज का ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूं, लेट्स से फर्स्ट ब्लॉग इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मेटा बता देता हूं, फर्स्ट ब्लॉग मेटा, और इसी को मैं कॉपी करता हूं और लेट्स से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और इसी तरीके से मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। ओके गाइस, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन और अगर कोई एरर होगा तो हम लोग एरर देख रहे होंगे। लेट्स क्रिएट, ओके, और पब्लिश होना चाहिए। ओके गाइस, सो अब हमारे पास इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स वेट, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों गाइस इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है जो कि है ब्लॉग यूज ब्लॉग ऐप कंट्रोलर। ओके, सो हम लोग तो ब्लॉग के कंट्रोलर में हैं और हम लोग यहाँ पे ब्लॉग्स को यूज नहीं कर रहे गाइस, सिंपल एज दैट, यूज ऐप ब्लॉग। आई होप यू गाइज गॉट दी प्रॉब्लम, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि इशू क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्रिएशन नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि क्रिएशन से पहले ही रुक गया, वहीं पे एरर था, ठीक है। तो गाइज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं इसको वापस फिल कर लेता हूं। कुछ फील्ड्स हमारे पास गायब हो जाती हैं, इसको भी हम लोग अभी टैकल कर रहे होंगे। ओके, और इमेज हमारे पास है, बाकी डेटा हमारे पास है मौजूद। सेलेक्ट टैग से रिमूव हो गया डेटा, लेट से मैं बना लेता हूं और यहाँ पे लेट से बेस्ट ब्लॉक और टॉप रेटेड, ठीक है। बाकी डेटा हमारे पास है और लेट से क्रिएट। ओके, सो ब्लॉक इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है और ये फॉर्म रिवर्ट हो गया है। लेट्स मूव हियर और यहाँ पे अब हमारे पास नए टैग्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 6 और 7, क्योंकि हमने इस ब्लॉक को 2 टैग्स डिफाइन किए थे तो 2 टैग्स इसके बन गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं ब्लॉग्स में जाऊं तो यहाँ पे भी मेरे पास ब्लॉग क्रिएट हो गया होगा, ये देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो है पब्लिक के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना होगा, जैसा मैंने कहा था। अगर नहीं होगा तो ये क्रिएट करेगा, उसके अंदर देखिएगा ब्लॉग इमेजेस का फोल्डर है, नहीं तो वो क्रिएट करेगा। क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास इमेज अपलोड हो गई। 2 इमेज कैसे अपलोड हुई है गाइस, मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे ब्लॉग पे मूव करता हूं, ठीक है, नॉट हियर, हियर। ओके, सो रिक्वेस्ट गई, हम लोगों ने सारा डाटा सेव किया अपने पास, वैलिडेशन इंप्लीमेंट करी, इमेज अपने पास मैनिपुलेट करी, इमेज को सेव किया ब्लॉग्स में, उसके बाद ब्लॉग क्रिएट किया, ठीक है। तो वो जो लास्ट टाइम हमारा जो रिक्वेस्ट है वो फेल हुई है, इमेज उसकी अपलोड हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ गई यहाँ पे जो मैंने बताया है अभी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास 2 इमेजेस अपलोड हुई थी। कोई इशू नहीं है गाइस, हम लोग उनको टैकल करेंगे। ओके, सो यहां से अब मैं अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा हूँ गाइस। चलिए, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट किया है, ओके, इसको हम लोग बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से एरर्स को देख लिया जाए पहले गाइस। ओके, सो लेट्स मूव टू एरर। यहाँ पे अब लेट्स से मुझे हर फील्ड का इंडिविजुअल एरर वो उस फील्ड के नीचे देखना है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ गाइस। उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा @ और यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास किस फील्ड से रिलेटेड एरर है। जैसे अगर टाइटल से रिलेटेड है तो वो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे हम। ओके गाइस, सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, लेट्स स्टार्ट @ इफ $errors, ओके, एरर्स, और यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे हैज, क्या इसके पास टाइटल है, जो भी फील्ड का नेम है, ठीक है, उसी में एरर्स आते हैं, रिमेंबर दैट गाइस। और यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे एंड इफ, ठीक है।
और यहाँ पे अगर टाइटल मतलब एरर्स में हमारे पास टाइटल का कोई एरर है तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होंगे। और कैसे डिस्प्ले कर रहे होंगे गाइस, एनी गेसेस? ओके, तो आपके लिए न्यू है तो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को कि एरर फर्स्ट, और फर्स्ट मुझे चाहिए टाइटल से रिलेटेड यहाँ पे। ओके गाइस, सो अब देखते हैं रिफ्रेश हेयर। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग एरर देख लेंगे अगर हम लोग इसको एम्प्टी रखते हैं। मैं इस केस में एरर दिखाना चाह रहा हूं तो मैं क्रिएट करता हूं एम्प्टी। ओके, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन स्ट्रिंग ऑन नल। ओके, लेट्स सी कहां पर है एरर फर्स्ट। ओके, तो कोई मिस्टेक करी है मैंने, हाँ नजर आ रहे साफ साफ मुझे पॉइंट कर रहा है एरर फर्स्ट टाइटल। ओके, सो क्या इशू है यहां पर? लेट्स सी गाइस, मैं इसको टैकल कर लेता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं इसको खराब नहीं करना चाह रहा और लेंथी नहीं करना चाह रहा। ओप्स, सॉरी गाइस, ये देखिए यहाँ पे एरर्स में चेक कर रहे हैं तो एरर से ही हमें एरर चाहिए। मैंने वेरिएबल गलत बताया था गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये इशू था। रिफ्रेश। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट। ओके गाइस, सो अब हमारे पास एरर आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फील्ड के नीचे हमारे पास उससे रिलेटेड एरर, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से हम बाकी फील्ड्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इन केस दिस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूं वीडियो का भी, और यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे यूआरएल से, और यहाँ पे भी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे यूआरएल से। नेक्स्ट फील्ड पे मूव करते हैं गाइस, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूंगा, और यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग कैटेगरी से जो कि इसका नाम है, और यहाँ पे भी गाइस कैटेगरी से, ठीक है। और इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं मूव फॉरवर्ड करता हूं और यहाँ पे भी मैं इसको रिप्लेस करता हूं विद टैग्स। ओके, और यहाँ पे भी विद टैग्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, और यहाँ पे इन दिस केस होगा गाइस, एनी गेसेस? इमेज। ओके, और यहाँ पे भी इमेज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ गाइस, आप इंडिविजुअली इसी तरीके से सीखने के लिए, इसको समझने के लिए खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको भी समझा भी देता हूँ और डिटेल में कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। और इमेज ऑल्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे भी रिप्लेस कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे होगा मेटा, और फर्स्ट एरर चाहिए मेटा से रिलेटेड। ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको भी यहाँ पे टैकल कर लेते हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ओके ओके, एंड यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी गाइस। ओके गाइस, सो ये सारे एरर हम लोगों ने प्रिंट कर दिए। एक्टिव के लिए हमारे पास कोई एरर होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि इंसर्शन मैंने आपको गाइस दिखा चुका हूं, ठीक है, तो इंसर्शन आप बार बार करके देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं इसको। लेट से मैं एम्प्टी डालता हूं, क्रिएट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब हर फील्ड से रिलेटेड उसी के नीचे हम लोगों ने एरर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ, अब क्योंकि हम लोग अपने एरर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म सही सबमिट हो रहा है लेकिन आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं कर रहा, तो आप हमेशा इन एरर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस मैं इसको रिमूव करता हूँ, और इससे अच्छा मैं आपको एक और यूजफुल मेथड जो बताने वाला हूँ कि हम लोग एरर काउंट कर रहे होंगे गाइस। सो लेट्स डू दैट। ओके, सबसे पहले मैं कंडीशन पुट करूंगा, इफ काउंट डॉलर एरर्स, ठीक है। इसी वेरिएबल में हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 लेट्स से। ओके, क्यों कि हम चेक कर रहे हैं कि एरर्स जब हमारे पास 0 ना हो। इस कंडीशन को एंड कर लेते हैं, एंड इफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इफ डॉलर नॉट डॉलर काउंट डॉलर एरर्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से इसको एंड इफ कर देते हैं, नॉट एंड बल्कि एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं गाइस सबसे पहले कि क्या मेरे पास एरर्स नॉट इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या कोई एरर है। अगर एरर्स का वेरिएबल एम्प्टी है तो ये ब्लॉक रन ही नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाई है, ठीक है।
मतलब जब ये 0 ना हो, मतलब इसमें कोई एरर हो, तो हम लोग ये ब्लॉक रन करेंगे। अगर नहीं समझ आया फिर से बता देता हूं गाइस, एरर्स के वेरिएबल में हमारे पास वैलिडेशन से रिलेटेड एरर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन के थ्रू चेक कर रहा हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूं, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी एरर 0 होंगे तो ये ब्लॉक रन होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि जब भी मेरे पास कोई एरर हो, मतलब एरर्स की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब यहां पे 1 लिखा हुआ हो या 2 हो या 5 हो, तो ये ब्लॉक रन करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं चेक कर रहा हूं कि क्या काउंट एरर्स जो इसने काउंट किए हैं वो 1 के बराबर हैं। अगर 1 के बराबर हैं तो ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम लोग, dev क्लास लेट्स से alert माइनस डेंजर, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहां पे लेट्स से मैसेज प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, देयर इज 1 एरर, लेट्स से इसको शॉर्ट कर लेते हैं, एरर इन द फॉर्म, प्लीज करेक्ट द एरर टू प्रोसीड। ओके, सो कुछ समझ में आया गाइस। यहां पे मैं चेक कर रहा हूं एरर्स एम्प्टी नहीं है, मतलब एरर्स के अंदर कोई एक भी एटलीस्ट एरर है तो ये ब्लॉक रन होगा। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं कि अगर एरर्स का जो इसने काउंट किया है वो बराबर है 1 के, तो आपने ये ब्लॉक रन करना है, ये वाला, वरना हम लोग ये वाला ब्लॉक रन करेंगे। एग्जैक्टली इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां पे मल्टीपल एरर्स होंगे तो यहां पे मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा, काउंट, जो भी इसने काउंट किए हैं, काउंट $errors, जो भी इसका काउंट है, लेट्स से 2, 3, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा और यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देते हैं क्योंकि 1 के लिए हम लोगों ने कंडीशन सेट करी। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। ओके, अनएक्सपेक्टेड एंड इफ, कुछ गलती करी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। एंड इफ, बिल्कुल यहाँ पे एंड नहीं किया हम लोग अपने सेकेंड इफ को, एंड इफ, रिफ्रेश। ओके गाइस, नाउ सी द मैजिक, हम लोग यहां पे भी एरर्स देख रहे होंगे और यहां पे भी हम लोग के पास एक डिफ इनिशिएट हो रही होगी, क्रिएट। ओके, सो देयर आर कर देते हैं इसको, तो ये मैसेज हमारा प्योर हो जाएगा, देयर आर, क्योंकि यहां पे मल्टीपल होंगे, देयर आर 9 एरर्स इन द फॉर्म, तो अब हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ओके गाइस, सो यहां पे अगर आप इसको लेट से हम लोग डेव अपनी सेट करते हैं, लेट से डेव क्यों नहीं शो हो रही। ओके, सो हम लोग इसको कहां पे कर सकते हैं गाइस, हम लोग इसको यहां पे भी शो कर सकते हैं। लेट से इस ब्लॉक को मैं कंप्लीटली उठा लेता हूं और मैं यहां पे इसको प्लेस कर देता हूं, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट बनता है। सॉरी, मैंने शायद डिव ही रिमूव कर दिया अपने पास से, कट, और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मुझे पता है गाइज वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन ये सारी बहुत काम की चीजें हैं और आप लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे, मैं जानता हूं, तो इस वजह से मैं इसको डिटेल में कवर करना चाह रहा था और वही कर रहा हूं, क्रिएट। ओके, सो स्टिल हम लोग उसके अंदर हैं, सॉरी गाइज, और हम लोग को थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा कि हम लोग अपने रेलिवेंट जगह पे आ जाए। मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग आ रहे हो और राइट हेयर, ठीक है। तो शेडो एंड कार्ड बॉडी से पहले मुझे एरर्स दिखाने हैं, एग्जैक्टली लेट्स से यहां पे कर लेते हैं, यहां पे भी ट्राई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। मैं इसकी बेसिकली एग्जैक्ट और एक्यूरेट पोजीशन देखना चाह रहा हूं गाइस, ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट, और क्रिएट। ओके गाइस, सो यहां पे अब हमारे पास ये एरर आ गया है और यहां पे हमारे पास अलर्ट का जो बेसिकली टैब्स होते हैं वो नहीं आ रहे, तो मैं वो देख लेता हूं उसमें क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे। ओके, अलर्ट, ओ यस, ऑल्टर लिखा हुआ है, अलर्ट, इस वजह से नहीं आ रहा गाइस, अलर्ट माइनस डेंजर, अलर्ट। ओके, एंड लेट्स रिफ्रेश, फिर से देख लेते हैं गाइस ताकि इसको कंप्लीट कर लें आज हम लोग। ओके, क्रिएट। ओके गाइस, सो ये मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा था, देयर आर 9 एरर्स इन द फॉर्म, प्लीज करेक्ट द एरर्स, एरर्स यहां पे हो जाएगा, ठीक है। इसको सही से चेक कर लें बस, ताकि ये मल्टीपल के लिहाज से बन जाए। और यहां पे अगर एक एरर होगा, लेट से अगर मैं सब कुछ इनपुट कर लेता हूं, कुछ भी डमी डाल देता हूं गाइस, ठीक है, लेकिन फॉर्म प्रोसीड नहीं करवाऊंगा मैं। रीजन ये है कि आप लोग को एरर दिखाना है कि 1 होगा तो क्या आएगा एरर। ओके, अब वैलिडेशन से पहले ही हम लोग इसको हैंडल कर रहे होंगे और मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूं, ठीक है, कुछ भी मैंने एंटर कर दिया है, क्रिएट।
ओके गाइस, सो अब एरर्स हमारा डिफरेंट होगा। ओके यहाँ पे देयर आर 2 एरर्स क्योंकि मैंने 2 फील्ड छोड़ दी थी। URL ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है। ओके गाइस, सो लेट्स से माय सेकंड एवर ब्लॉग, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके लेट्स डू इमेज, और कुछ भी इंसर्ट कर लेते हैं गाइस। बेसिकली टेस्ट करना है मकसद मेरा यहाँ पे। अलर्ट, और फिर से 2 ना हो। ओके क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ज्यादा डाटा इंसर्ट कर दिया था गाइस। सॉरी 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 सॉरी। ओके लेट्स डू दैट वंस अगेन, और मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ आपको गाइस, रीजन ये है, ठीक है। ओके यहाँ पे सब कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट से रिलेटेड एरर आपको दिखाना चाह रहा हूँ गाइस। ओके उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और फिर से मैंने ये इंसर्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टेस्ट इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। इमेज भी अपलोडेड है। अब 1 एरर आना चाहिए हमारे पास। ओके सो देयर इज 1 एरर इन द फॉर्म, प्लीज करेक्ट द एरर टू प्रोसीड। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का एरर बता सकते हैं, और यहाँ पे हम कर सकते हैं टेक्स्ट, और लेट्स से टेक्स्ट सेंटर या टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है। इस क्लास को हम लोग ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ओके कंट्रोल C, और यहां पे ओके गाइस लेट्स रिफ्रेश। ओके लेट्स सबमिट, ठीक है। सो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और लेट्स से अगर अब हम इसको यहां पे बाहर भी रखेंगे गाइस, तो ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास हमारा अलर्ट शो हो रहा है। लेट्स लास्ट दफा इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर मुझे आपको कुछ और चीजें दिखानी है। ओके गाइस, सो नाउ इट लुक्स फाइन, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ इनपुट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बाकी फॉर्म को एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक है। तो देयर इज एन एरर, मतलब वैलिडेशन से रिलेटेड एरर है, फील्ड्स फिल नहीं है। लेकिन आप ये नोट करिएगा, ये फील्ड भी गायब हो जाएगी। क्रिएट, ओके गाइस, सो ये देखिए यहां से भी ये फील्ड गायब हो गई। हालांकि इस पे कोई एरर नहीं था, लेकिन ये फील्ड भी गायब हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये फील्ड वैलिडेटेड थी और इसमें कुछ डाटा था, तो अब हम उसको गेट करेंगे। उसको कैसे गेट करेंगे गाइस, वो भी देख लेते हैं। मैं इसको अलाइन कर लूं अपने फॉर्म को। मैं मूव करता हूं ब्लॉग टाइटल पे, ठीक है। और यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे, ये दिस वन, यहाँ पे मैं ओल्ड वैल्यू लूंगा। दैट्स इट। लारावेल बहुत एफिशिएंट है गाइस, हमारे पास हर चीज ऑन दी सेशन सेव होती है, ठीक है। तो ओल्ड में से मैं अपना टाइटल उठाऊंगा जो भी इसमें सेव था, तो जो भी टाइटल के अंदर था वो यहाँ पे मैं गेट करूंगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं एक, और बाकी फिर मैं जल्दी जल्दी टेस्ट कर लूंगा, सॉरी नॉट टेस्ट, इंप्लीमेंट कर लूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, बाकी एरर है। क्रिएट, ओके सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस फील्ड से रिलेटेड कोई एरर नहीं है, जो और मैंने टेक्स्ट एंटर किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये हम लोग काम कहाँ पे कर सकते हैं, मैं वहां पे इंप्लीमेंट कर लेता हूं। जैसे URL के लिए वैल्यू, ओके सो मैं जस्ट करता क्या हूं गाइस कि इस वैल्यू को ही पूरा कॉपी कर लेता हूं और इस वैल्यू से रिप्लेस कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे URL बता देते हैं शॉर्ट। ओके कैटेगरी के लिए हमें फॉर ईच यूज करना पड़ेगा, टैग्स के लिए भी फॉर ईच यूज करना पड़ेगा, जिसका अलग प्रोसीजर है, तो वो अलग से देख लेते हैं। और इमेज क्योंकि जब भी हम रिवर्ट बैक कर रहे होते हैं एरर्स के बाद, मतलब वैलिडेशन के बाद, तो गाइज यहाँ पे कुछ डाटा हमारे पास सेव नहीं रहता, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है ओल्ड की, ठीक है। मैं मूव करता हूँ फॉरवर्ड यहाँ पे और इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा image_alt। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू कहाँ है, नहीं है, तो लेट्स क्रिएट वन। ओके और वैल्यू इसमें हो जाएगा मेटा। ओके और गाइस डिस्क्रिप्शंस में वैल्यू का टैग नहीं होता आपको, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने एलिमेंट्स बनाए हुए टेक्स्ट एरिया के, इसके बीच में हम यहाँ पे ये ओल्ड वैल्यू बता देंगे और यहाँ पे वैल्यू रिमूव करूंगा मैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूंगा जो भी इसका नाम है, लेट्स से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो जो भी है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से चेंजेस है हर फील्ड के लिहाज से, और इसी तरीके से इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरियाज के बीच में, ठीक है, टेक्स्ट एरियाज में इसको ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग को ये भी सीखने को मिल गया होगा। ओके गाइस, तो काफी चीजें आप लोग के लिए सीखने के लिए थी आज की इस वीडियो में। ओके लेट्स रिफ्रेश। अब लेट्स से मैं कोई एरर क्रिएट करूंगा गाइस, और लेट्स से माय फर्स्ट
लेट से मैं एरर क्रिएट कर लेता हूं पहले, और ये मेरे पास सेव नहीं रहेगा, या लेट से मैं इसको एम्प्टी कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब चीजों को फिल कर लेता हूं, लेट से थर्ड ब्लॉक, ठीक है, कम ऑन, ओके। यहाँ पे कुछ एंटर कर देता हूं, जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब कुछ सेव होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी हुई, क्रिएट, ओके। देयर आर 2 एरर्स इन द फॉर्म, ये ब्लॉग्स, और ये ऑलरेडी टेकन था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो टेस्टिंग के लिए बना रहे थे वो हम यूज कर चुके हैं, ये रहा, ठीक है गाइस। और ये यूनिक होना चाहिए यूआरएल, ओके। और मूव फॉरवर्ड करते हैं, और ये देखिए बाकी सारा डाटा हमारे पास सेव है, जो भी हम लोगों ने इनपुट किया था सिवाय टैग्स के और कैटेगरीज के, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी गाइस, ओके। तो चलिए अब सेलेक्ट कैटेगरी और सेलेक्ट टैग्स के लिए इसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, मुझे पता है मैं बड़ा तेज जा रहा हूं अचानक से, क्यों, क्योंकि लेंथी बहुत हो गई वीडियो गाइस, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके। लेट्स मूव टू कैटेगरीज राइट हियर, ओके। यहां पे हम लोग ओल्ड कैटेगरीज जो हमने सेलेक्ट करी है वो कैसे गेट करेंगे गाइस, एनी गेसेस, ओके। लेट मी टेल यू गाइस, हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने पास एक कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना जो भी लास्ट या ओल्ड वैल्यू थी कैटेगरी की वो यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहे होंगे। कैसे, मैं बताता हूं। फॉर ईच के बाद राइट हियर हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, एट द रेट इफ, ठीक है, कैटेगरीज के लिए और टैग्स के लिए, क्योंकि टैग्स में मल्टीपल हैं तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा, ओके। यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो इफ की जगह हम लोग टर्नरी भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स यूज टर्नरी, और यहां पे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ओल्ड कैटेगरी, ठीक है, और उसको मैं मैच करूंगा क्या ओल्ड कैटेगरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे कॉमास राइट है, ठीक है, ओल्ड कैटेगरी इक्वल्स थी कैटेगरी आईडी के, तो इसको सेलेक्टेड रखेंगे, इक्वल्स टू लेट से इक्वल्स टू भी काम कर जाएगा, या बिकॉज जस्ट आईडी है, कैटेगरी आईडी, ठीक है। ये कैटेगरी आईडी मैं कहां से ले रहा हूं गाइस, ये जो मैं फॉर ईच कर रहा हूं ना उसकी मैं चेक कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने ओल्ड कैटेगरी ली है और उसको चेक कर रहा हूं क्या वो बराबर है कैटेगरी आईडी जो मैं फॉर ईच कर रहा हूं। अगर उसके वो बराबर है तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे सिंपल इसको सेलेक्टेड रख लूंगा, ठीक है। अगर नहीं तो मैं उसको एम्प्टी कर दूंगा, टर्नरी कंडीशन मैंने लगाई, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं गाइस, ओके। सो मैंने कुछ मिस्टेक करी है, लेट्स सी, मैं चेक कर लेता हूं गाइस मैंने कहा मिस्टेक करी है। ओल्ड कैटेगरी इक्वल्स टू, आई थिंक यस, कैटेगरी ओल्ड कैटेगरी, ओके, नेम्स ठीक है और मैच कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टेड, लेट्स ट्राई इट नाउ, ओके। सो इशू वाज सिंगल, सॉरी, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू, ओके, सॉरी फॉर सिली मिस्टेक, ओके गाइस। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूं तो अब ये मेरे पास इसकी सिलेक्शन भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सिलेक्शन मेरे पास मौजूद है, मैं टेक्नोलॉजी कर लेता हूं, क्रिएट, ओके। सो ये भी मेरे पास मौजूद है, ओके गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग टैग्स के लिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टैग्स में हमारे पास मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं तो इसकी प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। सो यहां पे मूव करते हैं, और यहां पे मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे मैं सबसे पहले कंडीशन बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये एक एरे है हमारे पास। सो लेट्स डू दैट, एट द रेट इफ, ठीक है, और यहां पे हम चेक करेंगे किसमें, ओल्ड टैग्स में, ठीक है। और गाइस मैं यहां से बाहर आऊंगा, इफ ओल्ड टैग्स, पहले मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरे पास ओल्ड टैग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर मैं यहां पे अपनी कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि ये एक एरे है गाइस, तो एज एन एरे इसमें चेक करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं चेक क्या कर रहा हूं, जो भी मैं फॉर ईच कर रहा हूं, इन दिस केस टैग आईडी, डॉलर टैग आईडी, ठीक है। और मैं चेक ये कर रहा हूं गाइस कि ये जो मेरे पास टैग्स का एरे है राइट है, दिस वन, ठीक है, मैं उसमें चेक कर रहा हूं क्या उस टैग्स के एरे में मेरे पास ये टैग आईडी जो मैं फॉर ईच कर रहा हूं वो मौजूद है। और एरे कौन सा यूज कर रहे हैं गाइस, ओल्ड टैग्स का, ठीक है। बेसिकली फिर से समझा देता हूं, मैंने शायद यहाँ पे स्टार्ट में गलत बोल दिया, वो इस सेंस में गाइस, देखिए यहाँ पे हम लोग टैग्स को फॉर ईच कर रहे हैं, ठीक है, राइट है। उसके बाद हम लोग लेट से अपना फॉर्म इनपुट कर रहे हैं और उसमें 3 टैग सेलेक्टेड थे। अब जब वो फॉर्म रिवर्ट होगा, मतलब लेट से कोई वैलिडेशन एरर था तो वो वापस आएगा, तो ओल्ड ये जो है ये हमारे पास एक एरे बना हुआ होगा टैग्स का, ठीक है। तो उसमें मैं चेक कर रहा हूं
इफ ओल्ड टैग्स का एरे एग्जिस्ट करता है, मतलब ओल्ड टैग्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूं क्या उस एरे में, जो कि मैंने भी डिफाइन नहीं किया है, मैं करने जा रहा हूं राइट हियर। पहले कंप्लीट कर लेता हूं, शायद आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। ओल्ड टैग्स, ठीक है। उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे गाइस, सिंपल, लेट मी सी इफ मैंने सही से इसको क्लोज किया है, राइट हियर एंड दिस वन, ओके, कंप्लीट दिस वन राइट हियर, दिस वन इज रिलेटेड टू टैग्स एंड दिस वन इज रिलेटेड टू राइट हियर, ओके। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सेलेक्टेड इफ दिस इज ट्रू, सेलेक्टेड एल्स फॉल्स, ओके ओके गाइस। सो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। टैग्स मैंने लेट से यहां पे 3 टैग्स पास किए, ठीक है, जैसे कि अभी 2 हैं। मैंने फॉर्म सबमिट किया, कोई एरर था, तो अब मेरे पास ये पेज यहीं पे रिटर्न बैक हुआ है, ठीक है। जब ये पेज मेरे पास रिटर्न बैक हुआ है तो यहां पे मेरे पास ये दोनों चीजें ओल्ड टैग्स के एरे, जो कि एक एरे है क्योंकि मल्टीपल फील्ड सिलेक्शन है, तो एक एरे है, उसमें मेरे पास ये 2 फील्ड्स मौजूद होंगी विद द हेल्प ऑफ आईडी, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास ये जो मैं चेक कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने एक कंडीशन लगाई है, क्या मेरे पास ओल्ड टैग्स एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो फील्ड्स मैंने फिल करी थी लास्ट टाइम, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मैं चेक कर रहा हूं क्या कि ये जो एरे है टैग्स का, इसमें ये जो मैंने यहां पे बताया हुआ है राइट है, ये रहा एरे, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या इस एरे के अंदर ये जो टैग आईडी जो मैं फॉर ईच कर रहा हूं करंटली वो मौजूद है। अगर है तो उसको सेलेक्टेड कर दें, वरना एम्प्टी रहने दें। सो लेट्स टेस्ट दिस आउट, रिफ्रेश, ओके। फिर से कोई एरर, सॉरी गाइस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इस वजह से थोड़ा एरर्स आ सकते हैं, मतलब समझाने के साथ साथ इंप्लीमेंट करना, इस वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। खैर, ओके गाइस, तो एरर को चेक कर लेते हैं और यहाँ पे ओल्ड टैग्स ओपन किया है इन एरे, टैग आईडी जो करंटली प्रोसेस हो रही है उसको चेक कर रहे हैं क्या वो इसके अंदर है, अगर है तो सिलेक्टेड कर दो, वरना एम्प्टी, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने एंड को क्लोज नहीं किया, दैट वाज द इशू, ओके गाइस, ओके। सो नाउ आई कैन सी द एरर इज रिजॉल्व्ड, ओके। सो गाइस, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं और मैं आपको जैसे ये टेस्ट करवा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे मल्टीपल टैग सेलेक्ट किए हुए हैं, क्रिएट, बाकी एरर है, वैलिडेशन एरर्स हैं, हमारे पास ओल्ड टैग्स का एरे आया, उसको हमने कंडीशन इंप्लीमेंट करी, यहाँ पे चेक किया ओल्ड टैग्स का कोई कंटेंट हमारे पास एरे मौजूद है तो उस एरे में जो भी करंटली मैं टैग फॉर ईच कर रहा हूं उसकी आईडी मैच कर रहा हूं, अगर वो उसमें एग्जिस्ट करती है तो मैंने सेलेक्टेड दिखा दी, वरना एम्प्टी, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारी ये क्रिएशन कंप्लीट हो गई। वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई है और मैं देख सकता हूं, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि ये जो हम लोगों ने फॉर्म सबमिशन करी है, रीडायरेक्ट बैक किया है, उसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपने पास लेट्स से स्वीट अलर्ट इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग jQuery, ओके। सो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बड़ी हो गई, लेकिन काफी कुछ इसमें सीखने को था। आप लोगों ने आज काफी कुछ सीखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस, अगर कोई एरर होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके गाइस। सो सी यू, टेक केयर एंड बी रेडी, ओके गाइस।